जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका परिवार बहुत ही अच्छे से चले, बहुत ही ढंग से चले। एक ऐसे छोटे से परिवार की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ जिसमें एक माँ, बेटी और उसका पति रहता है। परिवार में बस 3 लोग रहते हैं। बड़ी ही मेहनत मजदूरी करके उसके पिता अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। वह बेटी पढ़ने लिखने में बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही तेज थी। उसकी सुंदरता भी इतनी खूबसूरत थी कि कोई जब देखता था तो देखते ही रह जाता था। वह गरीब किसान बहुत ही मेहनत करता, मजदूरी करता था कि कहीं बेटी पीछे ना हो जाए, किसी चीज़ की कमी ना हो जाए, इसलिए वह दिन रात काम करता रहता था। घर पे माँ भी लोगों के चूल्हा चौकी कर लेती थी कि उसकी बेटी को कभी यह एहसास ना हो कि मैं बेटी हूँ, इसलिए माँ बाप मुझे पैसे रुपए नहीं दे रहे हैं, इसलिए माँ बाप मेरी हर एक ख्वाहिशें पूरे नहीं कर रहे हैं। वह बेटी पढ़ने लिखने में अपने क्लास में हमेशा अव्वल रही। धीरे धीरे बड़ी हुई। जैसे ही वह ग्रेजुएशन कर रही थी तब कि माँ बाप को चिंता होने लगी कि पढ़ा तो लिखा लिए हम लोग, लेकिन इसकी शादी कैसे करेंगे, शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, किस घर में जाएगी। हम लोग तो इतने गरीब हैं कि कहीं कुछ कर भी नहीं सकते हैं। दिन रात उन लोगों को यही चिंता लगी रहती थी। एक दिन की बात है, जब वह कॉलेज से लौट रही थी तब उसका पीछा करते हुए एक लड़का उसके पास आया। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसने ध्यान ही नहीं दिया। फिर वह लड़का मुड़कर चला गया। फिर यह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रोज रोज यही काम चलता रहा। वह लड़का इसके पास आता था, थोड़ी देर रुकता था, फिर वह चला जाता था। या एक दिन जब कॉलेज से निकल कर घर आ रही थी, फिर वह लड़का पीछा करते हुए इसके आया और आकर कहा कि देखो, मैं कई दिनों से तुम्हारी पीछा कर रहा हूँ, लेकिन तुमने पलट कर कोई जवाब ही नहीं दिया, कुछ कहा ही नहीं। उस लड़की ने कहा, मैं क्या कहूँ, मैं तो अपनी पढ़ाई करके अपने घर चली जाती हूँ, फिर आकर पढ़ाई करके चली जाती हूँ, तो इसमें मैं तुम्हें क्या बोलूँ। वह लड़का बोला कि देखो, यदि तुम जानकर भी अनजान बन रही हो तो कोई बात नहीं। लड़की ने बोला, देखो, मुझे किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं करनी है। फिर वह लड़का अपनी जिद पर आ गया और बोलने लगा, देखो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वह उस लड़की को प्रपोज करने लगा। लड़की ने कहा, इस तरह की ड्रामेबाजी बंद कर दो, मैं घर जा रही हूँ, मुझे पतंग मत करो। फिर वह अपने घर चली गई। ऐसे करके 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने बीत गए, लेकिन वह लड़का रोज़ इसके पीछे पीछे आता और चला जाता, अब कुछ नहीं बोलता था। फिर एक दिन उस लड़की ने पूछा, आखिर तुम ये अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे पीछे, क्या है तुम्हारा। तब वह लड़का कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे अलावा कोई और तुम्हें देखे, तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ। यदि तुम कहो तो मैं अपने घर पर बातचीत कर लेता हूँ। वह लड़की बोली, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें जो मन में आए तुम कर सकते हो। वह लड़का अपने घर गया। वह एक बहुत ही बड़े सेठ का लड़का था। वह घर जाकर अपने माँ बाप से सारी बातें बताया और उसने कहा कि माँ, वो लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पढ़ने लिखने में भी वह बहुत ही अच्छी है और उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो बात करने का स्टाइल है, उस हर एक चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। माँ, कैसे भी करके तुम बात करो, पापा से बात करके मेरा रिश्ता कराओ। उसकी माँ उसके पिता से बातचीत की, दोनों लोग मान गए थे। वे दोनों लोग उस लड़की के पिता के घर आए और आकर उस गरीब किसान से कहने लगे कि देखिए, मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है और वह चाहता है कि उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताए। वह गरीब किसान और उसकी पत्नी कहने लगे, देखिए, हम लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और आप लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। इतने ऊंच नीच परिवार में कभी रिश्ता नहीं हो सकता। मान लीजिए कहीं रिश्ता हो भी गया तो रिश्ता चल नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग आपकी हर एक ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाएंगे। हम लोग इतने ऊंचे परिवार में कैसे रिश्ता जोड़ सकते हैं। लड़के की माँ कहने लगी, देखिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद है, बस हम लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। और एक बार कृपया करके अपनी बेटी को हमें भी दिखा लीजिए। वह गरीब किसान मान गया और अपनी बेटी को घर से बुलाया। जैसे ही वह लड़की इस माँ बाप के सामने आई, ये दोनों माँ बाप की आंखें देखकर चकाचौंध हो गई। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लड़की। लड़के के माँ बाप को वह लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। वे लोग रिक्वेस्ट करने लगे, कहने लगे कि आप बिल्कुल ही चिंता ना करें, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी।
और अब तो ये लड़की मेरे बेटे के साथ साथ हम लोगों को भी पसंद आ गई है। हम लोग से यही विनती करते हैं कि एक अच्छा मुहूर्त देखकर अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दीजिए। लड़की के माँ बाप मान गए और कुछ समय लेकर वे लोग धीरे धीरे शादी के लिए बंदोबस्त करने लगे, लेकिन उनके घर पैसों की बहुत ही ज़्यादा तंगी थी। लड़की के पिता जैसे तैसे करके अपने खेत कुछ पैसे उधार ले लिया और अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से जितना वह कर सकता था कर दिया। अब बेटी खुशी खुशी अपने ससुराल गई। ससुराल में बहुत ही वह खुश थी, क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था, नौकर चाकर देखे थे, इतनी अच्छी गाड़ियाँ देखी थी, और जो परिवार भी मिला था वो भी बहुत ही अच्छा था। लड़की की सासू माँ बिल्कुल उसकी माँ के जैसी थी, उसके पिता भी बिल्कुल ही सहज स्वभाव के थे। तरह से वह खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। धीरे धीरे कुछ समय बीता और मकर संक्रांति का त्यौहार नज़दीक आ रहा था। उस गांव की ये परंपरा थी कि बहुत सारे लोग मकर संक्रांति के दिन लड़की के घर इकट्ठा होते थे और लड़की के घर से जो कुछ मिठाइयाँ आई रहती थी के बाद से शगुन के तौर पर वह मिठाइयाँ लोगों में बांटी जाती थी। दिन जब वह लड़की घर का सारा काम निपटाकर अपनी सासू माँ के पास जाकर बैठी थी, तब उसकी सासू माँ कहने लगी, बेटी मकर संक्रांति का त्यौहार आ रहा है, तुम अपने यहाँ से कुछ मिठाइयाँ मंगा लेना। उन मिठाइयों को यहाँ बांटने की परंपरा है, सारे लोग इकट्ठा होंगे और तुम्हारे घर से जो मिठाइयाँ आई रहेंगी वह इन सारे मेहमानों में बांटी जाएंगी। तुम अपनी मम्मी से ये बात बता देना। लड़की ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और कहने लगी कि माँ ऐसी ऐसी बात है, तुम घर से कुछ मिठाइयों का बंदोबस्त कर देना। माँ कहने लगी, बेटी बहुत सारे पैसे उधार हो गए थे, बहुत सारे पैसे कर्जे ले लिए गए थे शादी में, अभी वो पैसे चुकते नहीं हो पाए हैं, लेकिन ठीक है ये रस्म हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। वह कि हम लोग पैसे का बंदोबस्त करते हैं, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम लोग मिठाइयाँ भेज देंगे। 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बीतने के बाद से फिर वह लड़की माँ के पास फ़ोन की, माँ कुछ बंदोबस्त हुआ कि नहीं। माँ ने बोला, बेटा जिन लोगों से कर्जे ले लिए गए हैं वे लोग फिर से कर्जे उधार नहीं दे रहे हैं और घर पे पैसे हैं नहीं। जैसे तैसे करके लोगों की चूल्हा चौकी करके मैंने 1000 रुपये इकट्ठा किए हैं, उस पैसे से जो कुछ मिठाइयाँ हो पाएंगी मैं तुम्हें भेज दूँगी। लड़की जो कि बहुत ही धनी परिवार में रह रही थी, वह कहने लगी, माँ इतनी कम मिठाइयाँ मत भेजना, यहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों की इसी प्रकार की बेइज्जती यहाँ पर हो। मैं अपनी सासू माँ से बात कर लूँगी और मैं कह लूँगी कि मेरे यहाँ से मिठाई नहीं आ पाएगी। लड़की की माँ कहने लगी, नहीं बेटी बात शगुन की है और शगुन के तौर पर हम लोग मिठाई नहीं भेजते तो हम लोग की भी बेइज्जती होगी, हम लोगों की एक ही तो बेटी हो। लड़की की माँ हजाम को बुलाकर वो मिठाइयाँ खवा दी और शगुन के तौर पर मकर संक्रांति पर उसके घर भिजवा दी। लड़की के घर उस दिन सुबह से ही लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ था। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कभी वह खिड़की से झांक कर देखती, कभी दरवाज़ा खोल कर देखती। लोगों की भीड़ पूरे बरामदे में बढ़ती ही जा रही थी, लोग आते जा रहे थे। सेठ के बहुत ही हित रिश्तेदार और बहुत ही संबंधी थे। वह लड़की मन ही मन घबरा रही थी, आज मेरी माँ की कितनी बेइज्जती हो जाएगी, आज हम लोगों की कितनी बेइज्जती हो जाएगी। माँ ने इतने कम मिठाई भेजे हैं और भला मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी, मैं क्या करूँगी। आज तो भगवान मेरी इज्जत बचाना। वह मन ही मन बहुत ही घबराई हुई थी। जैसे ही कुछ समय बाद उसे उसकी सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी कि बेटी आओ, आज तुम्हें मिठाइयाँ बांटना है। वह लड़की बागेश्वर बाबा से प्रार्थना करते हुए बोली कि हे बाबा मेरी इज्जत रख देना, मेरी आबरू रख लेना, घर परिवार की इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए, आप ऐसा कोई करामात करना। जैसे ही वह लड़की उस मिठाई वाले घर में गई, वहाँ से मिठाई लेने के लिए, वह देखकर चकाचौंध हो गई। इतनी सारी मिठाइयाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ उसके घर पर आई हुई थी। वह मिठाइयों में से लेकर धीरे धीरे जितने भी मेहमान आए थे उन्हें अपने हाथों से मिठाइयाँ देकर उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेती गई। लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि माँ ने हमें इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। आखिर माँ ने इतना सारा मिठाइयाँ भेजा था तो हमें इतना चिंता में क्यों डाला। जैसे जैसे करके वह मिठाइयाँ बांटती जा रही थी, वह सोचती जा रही थी। जैसे ही वह लोगों को मिठाइयाँ सब लोगों को दे दी, फिर वह वापस भागकर अपने कमरे में आई और कमरा बंद करके माँ को फ़ोन की, माँ तूने इतना बड़ा झूठ मुझसे क्यों बोला। आखिर जब तुम मिठाइयाँ भेज ही रही थी तो झूठ क्यों बोली कि नहीं इतना कम मिठाइयाँ हैं।
कहने लगी कि नहीं बेटा, हमने तो बस 1000 रुपये की ही मिठाई भेजी थी, मुश्किल से 2-4 केजी होगा। कहने लगी कि नहीं माँ, तुम पिताजी से मेरी बात कराओ। वो अपने पापा से बातचीत की। पापा भी बोले कि नहीं बेटी, पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पाया था, इसलिए कम मिठाइयाँ चली गई हैं। लड़की मन ही मन सोचती रही कि आखिर ये मिठाइयाँ कम बता रहे हैं और यहाँ इतनी सारी मिठाइयाँ थी कि किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। सबको 2-2, 3-3 बार जो जितना खा सका उतना मिठाइयाँ लिया है। फिर कुछ समय बाद सायंकाल के समय सब लोगों को खाना पीना खिलाने के बाद से जब वह जाकर अपनी सासू माँ का पैर दबा रही थी तो वह सासू माँ से कहने लगी, माँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? उसकी सासू माँ बोली, नहीं बेटी, बुरा क्या मानना, पूछो क्या पूछना चाहती हो। कहने लगी कि माँ मेरे यहाँ से तो बहुत ही कम मिठाइयाँ आई थी, आखिर ये मिठाइयाँ इतनी सारी मिठाइयाँ कैसे हो गईं? तब सासू माँ ने जो जवाब दिया वह जवाब आपको जरूर एक बार ध्यान से सुनना चाहिए मित्रों। सासू माँ ने कहा, बेटी तुम्हारे घर से जो मिठाइयाँ आई थी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा थी, मैंने और मिठाइयाँ उसमें इसलिए ऐड कर ली। तुम पहले वहाँ की बेटी थी, अब मेरे यहाँ की बेटी हो, और एक बेटी का, एक माँ का यही फर्ज होता है कि कभी वह अपनी बेटी पर किसी प्रकार की आँच ना आने दे। और हम लोगों ने तो रिश्ता करते वक्त भी ये कहा था कि ये हमारी बेटी की जैसी ही रहेगी। और बेटी यदि किसी प्रकार से तुम्हारी बेइज्जती होती तो क्या उसमें हम लोगों की बेइज्जती नहीं होती? क्या वो तुम्हारा जो परिवार है, तुम्हारा जो माँ बाप है, वो हम लोगों के सगे संबंधी रिश्तेदार नहीं है क्या? आखिर उन लोगों की इज्जत हमारी इज्जत अलग अलग है क्या? वह लड़की आंखों भर आई और वह रोने लगी। कहने लगी, माँ मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि आपकी जैसी सासू माँ पाई हूँ। वह अपनी सासू माँ से लिपट कर रोने लगी। भगवान ऐसी सासू माँ हर एक बेटी को दे, क्योंकि बेटी बहुत ही मुश्किल से अपने घर छोड़कर पराए घर में जाती है और पराए घर को भी अपना घर समझती है। लेकिन कहीं कहीं पर सासू माँ कुछ ऐसी मिल जाती हैं जो उसे बेटी की नज़र से नहीं देखती हैं। कई जगहों पे ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी बहुएं मिल जाती हैं जो उस सासू माँ को अपनी माँ की नज़र से नहीं देखती हैं। अपनी माँ की मान सम्मान इज्जत तो करना जानती हैं, लेकिन उस सासू माँ की मान सम्मान इज्जत नहीं करती हैं, उन्हें अलग अलग नामों से पुकारने लगती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक बेटी अपनी सासू माँ को भी अपना माँ माने और एक सासू माँ अपनी बहू को भी अपनी बेटी के जैसे माने। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।